जहां दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला है। दुधवा में बाघों की मौत की जांच के लिए बनी कमेटी और पूर्व सचिव वन की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी है। 4 सदस्यों की कमेटी मामले की जांच करेगी। जांच कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और सीएम योगी ने बाघों की मौत पर जांच का आदेश दिया था और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वन मंत्री ने यहां का दौरा भी किया था और इससे पहले कई एक्शन भी लिए जा चुके हैं। कईयों पे कार्रवाई भी की जा चुकी है। कई अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे इसकी घास भी गिर चुकी है। क्योंकि बाघों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं और सीएम के आदेश के बाद वन मंत्री ने यहां का जायजा भी लिया था, दौरा भी किया था। और दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला, जिसमें जांच कमेटी बनाई गई है और दुधवा में बाघों की मौत की जांच के लिए एक कमेटी बनी है और पूर्व वन मंत्री, वन सचिव जो हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जांच कमेटी काम करेगी। 4 सदस्यों की कमेटी मामले की जांच करेगी। तो पूर्व वन सचिव जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो बाघों की मौत की जांच के लिए एक कमेटी बनी है। जो पहले रिपोर्ट आई थी उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे। एक नई कमेटी गठित की गई और दुधवा में बाघों की मौत की जांच के लिए यह कमेटी बनी है। तो इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अधिकारियों को भी निर्देश दिए। कार्रवाई भी इससे पहले की जा चुकी है। कई अधिकारियों पे घास भी इसको लेकर गिरी। तो सीएम के आदेश के बाद वन मंत्री ने यहां का जायजा भी लिया था, दौरा भी किया था। तो जांच कमेटी में कौन कौन है ये भी हम आपको बताएं। पूर्व वन सचिव जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं और लखनऊ जू के उप निदेशक डॉक्टर उत्कृष्ट शुक्ला। उनके अलावा गोरखपुर जू के पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह और सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह इस कमेटी में शामिल है। तो लखनऊ जू के उपनिदेशक डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला और गोरखपुर जू के पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, उनके अलावा सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह शामिल हैं। एस.के. वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एस.के. वाजपेयी, बाघों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है। पहले भी कार्रवाई की है, अब नई कमेटी का गठन किया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दुधवा नेशनल पार्क में 4 बाघों की मौत हुई थी, इस मामले को लेकर काफी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव वन है, उनको मौके पर भेजा गया था। पूरे मामले की जांच हुई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें वन्य जीव प्रतिपालक को हटा दिया गया था। उसके अलावा एक डीएफओ और 3 वन रेंजर भी इस पूरे मामले में हटाए गए थे। फील्ड निदेशक को भी हटा दिया गया था। हालांकि पूरे मामले पर अब वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित की है। इस 4 सदस्यीय कमेटी में पूर्व जो अवकाश प्राप्त पीसीएफ वन्य जीव संरक्षक रहे हैं संजय सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है, जो अलग अलग बिंदुओं पर इन पूरे मामलों की जांच करेगी, जिसमें जो बाघों के लिए इस पूरे वन्य जीव संरक्षण में जो आवास उपलब्ध कराए गए हैं, क्या उनकी स्थिति खराब है, जिस वजह से जो बाघ हैं वो अपने स्थान छोड़कर बाहर आ रहे हैं, जिससे कि कहीं न कहीं उनके जीवन को खतरा हो रहा है। उसके अलावा लगातार जो स्थानीय लोग हैं, उनके साथ बाघों का संघर्ष हो रहा है। साथ ही साथ बाघों को जो भोजन और बाकी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो चूंकि संरक्षित दुधवा नेशनल पार्क है, तो वहां पर जो उपलब्ध कराई गई है, क्या उसकी कमी है? क्या बाघों की जो मौत है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई है, उनको भी देखा जाएगा। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर ये 4 सदस्यीय जो कमेटी वन विभाग की तरफ से गठित की गई है, वो इन सभी पहलुओं की जांच करेगी और कोशिश भी यही होगी कि जो चीजें निकलकर सामने आए, वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश वन मुख्यालय को सौंपी जाए, ताकि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय के लिए बेहतर कदम उठाए जा सके, ताकि कहीं भी कोई ऐसी भविष्य में स्थिति ना हो जिससे कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा हो। जी, बहुत शुक्रिया एस.के. वाजपेयी जानकारी के लिए। तो बाघों की मौत की जांच के लिए एक कमेटी बनी है और अब ये कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी।
तो दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का है मामला और बाघों की मौत की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। जुलाई महीने में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होगा। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बीजेपी बदलने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के ये नई सूची तैयार की जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल के अभियान के चलते नहीं हुआ संगठनात्मक बदलाव और लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिले और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पे नई तैनाती होगी। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिले और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे और यूपी के 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नहीं खुला खाता। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के स्थान पे भी नई तैनाती होगी। लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा की जगह पर भी नई तैनाती होगी और कानपुर देहात के अविनाश चौहान की जगह पे भी किसी नए शख्स को जिम्मेदारी दी जाएगी। वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा और अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर देहात, वाराणसी के जिला अध्यक्ष भी जो जिला अध्यक्ष हैं वो एमएलसी बन चुके हैं। तो कई तरह के बदलाव करने की तैयारी यहां पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक स्तर पे तो जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पे भी नई तैनाती होगी क्योंकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहती पार्टी। 24 से पहले किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। 80 का टारगेट है उत्तर प्रदेश से और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लिहाजा इस रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। तो यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता लखनऊ से देंगे। एसके वाजपेयी, यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। एसके वाजपेयी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, अभी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे उनसे ठीक से संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि किस तरह का बदलाव होने की तैयारी चल रही है। 24 को देखते हुए क्या रणनीति पार्टी अपना रही है, किस तरह के लोगों को यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या उसमें प्रमुखता रहेगी, क्योंकि अब 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम चुनाव है। लोकसभा का बड़ा चुनाव है और 80 सीटें जीतने का टारगेट है उत्तर प्रदेश में। अब उन 80 सीटों को जीतने के लिए कुछ बदलाव करने की भी तैयारी की जा रही है। तो अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के स्थान पे भी नई तैनाती होगी और इस तरह के कई जिले हैं जहां पे नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पे भी नई तैनाती होगी और कानपुर देहात के अविनाश चौहान की जगह पे भी किसी और शख्स को यहां की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बड़े बदलाव के संकेत हैं, तैयारी है, नई लिस्ट तैयार की जा रही है और ये लिस्ट जो लोकसभा चुनाव है 2024 का उसको देखते हुए उसको तैयार किया जा रहा है। तो यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और जुलाई में संगठन में बड़े स्तर पे बदलाव होगा। अभी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 9 साल पूरे होने पे सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जा रहा है। केंद्र सरकार की घर घर जाके अभियान चला के संपर्क करके सम्मेलन करके, लिहाजा अब जुलाई में कहा जा रहा है यानी अगले महीने बड़े स्तर पे बदलाव की संभावना। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले जो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूत किया जाए। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार संगठन को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि ये मंथन काफी लंबे वक्त से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या लंबे वक्त से अपने पद पर चले हुए हैं या फिर लगातार जिनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, ऐसे जिला अध्यक्षों या फिर जो महानगर अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाना है। हालांकि इनकी संख्या 3 से 4 दर्जन है, मतलब 40 से 50
50 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो हटाए जाने हैं। इसमें 16 जिले वो शामिल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अभी नगरीय निकाय के चुनाव में जो नगर पालिका अध्यक्ष है वहां पर अपना खाता भी नहीं खोल सकी। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन जिला अध्यक्षों पर भी उठ रहे हैं जो कि इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैनात किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने वो परफॉर्मेंस वहां पर नहीं कर पाई जो कि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी। उसके अलावा कई ऐसे जिला अध्यक्ष भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी बन चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जिला अध्यक्ष का पद भी उनके पास है। जिसमें अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के मुकेश शर्मा हैं जो कि लखनऊ के जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ एमएलसी पर भी चयनित हो चुके हैं। उसके अलावा कानपुर के जिला अध्यक्ष हैं, वाराणसी के जिला अध्यक्ष हैं। तो ऐसे जिला अध्यक्षों की भी सूची है जिसमें अलीगढ़ के भी जिला अध्यक्ष हैं जिनको उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से एमएलसी बना दिया गया है। तो सीधे तौर पर हम कहें कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का विधान चलता है, तो ऐसे जो भी जिला अध्यक्छ हैं उनको भी हटाया जाना है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही थी, चीजें पूरी हो चुकी हैं। चूंकि जहां तक सवाल है इस पूरे बदलाव का, तो ये मंथन काफी लंबे वक्त से चल रहा था। जब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी की तैनाती हुई थी, उसी दौरान से ये सारी चीजें चल रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव आ गए जिसके चलते बीजेपी इस संगठनात्मक ढांचे में बदलाव नहीं कर सकी और उसके तुरंत बाद ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाअभियान, जिसमें जनसंपर्क, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जैसे बहुत सारे अभियान लगातार चलने लगे। तो यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन जो संगठनात्मक बदलावों के कदम उठाने वाली थी वो नहीं उठा सकी। चूंकि अब 30 तारीख को ये सभी अभियान भारतीय जनता पार्टी के खत्म हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के महीने में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करेगी। यानी अगले महीने ये बदलाव हो सकता है बड़े स्तर पे। चलिए, बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बीजेपी की रणनीति हाल फिलहाल विपक्ष को समझ नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पे अलग अलग वर्गों को साधने का काम शुरू किया है, यकीन मानिए अगर ये प्लान कामयाब रहा तो मिशन 80 सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। क्योंकि बीजेपी की नजर अब उन वोटरों पर भी है जो परंपरागत रूप से उनके वोटर नहीं है, खासकर मुस्लिम वोटर, जिनका अच्छा खासा समर्थन न केवल 19 के चुनाव में बीजेपी को मिला था बल्कि हालिया निकाय चुनाव में भी मिला है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के रोडमैप के आगे बाकी दल टिक पाएंगे? क्या बाबा की रणनीति एक बार फिर सब पर भारी पड़ जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का बड़ा दाव, विपक्ष के हथियार से होगा विपक्ष का मुकाबला। बाबा का फॉर्मूला हिट है। सियासत के संग्राम में सबकी अपनी अपनी तैयारी है। बीजेपी यूपी में अपने इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुकी है और अब बारी क्लीन स्वीप की है, जिसके लिए बीजेपी मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही है। सवाल उठता है कि जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय में बटी सियासी जमीन पर क्या बीजेपी का ये सपना पूरा होगा? क्या वाकई बीजेपी क्षेत्रीय दलों के तिलिस्म को तोड़कर ये टारगेट हासिल कर पाएगी? क्या बीजेपी ने इसके लिए कोई खास तैयारी की है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी नारा भर है? तो ठहरिए, अगर इस मुगालते में है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनावी नारे के लिए मिशन 80 का टारगेट दिया है तो आप भूल कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ आंकड़ों पर नजर डालना होगा। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 नगर निगमों में क्लीन स्वीप किया है। इसमें वो नगर निगम भी शामिल हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। इनमें अलीगढ़, मेरठ, शाहजहांपुर, सहारनपुर जैसे नगर निगम शामिल हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का अंतर 50,000 से 1 लाख तक का है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साफ है, इसलिए जनता का प्यार लगातार मिल रहा है। जिस तरह से प्यार मिल रहा है उसी तरह से विपक्ष को नकार रही है जनता। विपक्ष में बेचैनी है, विपक्ष में बौखलाहट है, विपक्ष लड़ने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष अनर्गल आरोप लगाकर अपनी जेब मिटाने में लगा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यक्रम को समझा रहे हैं, उनकी मन की सुन रहे हैं, उनके मन की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे हैं। 2024 का चुनाव आप कह सकते हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और
नौजवान जो परेशान है, किसान परेशान है, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, आम जनता महंगाई से त्रस्त है। 70 सालों में जितना गैस सिलेंडर का दाम नहीं हुआ होगा उतना इन्होंने महज 9 सालों में 400 का 1200 कर दिया। आप पूरे देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है। मणिपुर एक तरफ जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों से सीखते हुए डिवाइड एंड रूल पर काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से सारी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ है कि अब मुस्लिमों के बीजेपी अछूत नहीं रही, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की जीत और बड़े अंतर से जीत ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है। सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा खतरा किसके लिए है? जवाब सीधा है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश के लिए फिलहाल MY समीकरण ही एकमात्र सहारा है। ये और बात है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए दूसरी कोशिशें भी कर रहे हैं। खैर, मसला ये नहीं, मसला है कि बीजेपी किस तरह रूट लेवल पर काम कर रही है। हाल ही में योगी से OP राजभर की मुलाकात भी खासी सुर्खियों में रही है। हालांकि राजभर ने इस मुलाकात को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन बावजूद इसके जिस राजभर के मंत्री रहते हुए योगी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था, उसी राजभर से गठबंधन ना होते हुए भी मुलाकात होना सामान्य बात नहीं है। बीते कुछ महीनों में OP राजभर की मुलाकातें बीजेपी के बड़े नेताओं से होती रही है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और मंत्री दयाशंकर सिंह से कई बार राजभर की मुलाकात हो चुकी है। हर मुलाकात में इसे सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन ये सामान्य मुलाकातें नहीं रही थी। इन्हीं मुलाकातों की कड़ी में राजभर ने CM योगी के साथ बैठक की। अब जरा पूरा माजरा समझिए। एक और बीजेपी की पसमानदा मुस्लिमों के बीच की तैयारी, तो दूसरी ओर पूर्वांचल साधने के लिए राजभर से नजदीकी। संजय निषाद पहले से ही NDA का हिस्सा है, अपना दल भी NDA का हिस्सा है। यानी दलित पिछड़ा आति पिछड़ा के साथ अगर मुस्लिम भी कुछ प्रतिशत तक ही बीजेपी के साथ आते हैं तो खेल बदल जाएगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 20% से ज्यादा वोट मिले थे, जो प्रमाण है कि बीजेपी अब मुस्लिमों के लिए अछूत पार्टी नहीं रही। कुल मिलाकर बीजेपी रूट लेवल पर जिस तरह की तैयारी कर रही है, उसमें उसकी नजर हर वर्ग पर है। वैसे भी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। इसे बार बार याद दिलाने के लिए इन दिनों बीजेपी नेता लगातार लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि जनता को बताया जा सके कि बीजेपी हर वर्ग के लिए काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी की रेड जोन पॉलिटिक्स भी अहम है, जहां टारगेट तरीके से लगातार कमजोर कड़ियों को मजबूत करने का काम चल रहा है। ऐसे में विपक्ष चाहे जितना शोर मचा ले, बाबा का फॉर्मूला अगर हिट हो गया तो यकीन मानिए मिशन 80 का असंभव सा दिखने वाला टारगेट हासिल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।